क्या लग रहा है माजी आपको, ये गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, सरकार बनाऊंगा वापस से मैं बनाएंगे? आप छोड़ के भग जाएगा यो, ऐसे भग जाएगा यो। इतने जिंदगी में कुछ नहीं किया, इतने सदा बुराई बुराई करता रहा है ये तो कह रहे मैं जननायक हूँ, बहुत काम किया है लोगों के लिए। अब सभा सामने आ जाएगा, कुछ भी ना कर। कोई गढ़ दिन नहीं है, सामने आ जाएगा। कह रहे महिलाओं को मैंने मोबाइल बांट दिए है। बांट दिए तो किसको बांटे, किसको? अपनी पार्टी को बांटे होंगे, किसी को नहीं बांटे। कोई कांग्रेस पार्टी के होगी, कोई चमची उसको बांटे होंगे, हमारे किसी को नहीं दिए यहाँ। हाँ, यहाँ पे भेदभाव। और क्या, बहुत भेदभाव है। नरेंद्र मोदी भैया तुमको जिंदगी भर के लिए आना चाहिए। हमारी उम्र टूट के भी नरेंद्र मोदी भैया के लग जाए, हमारे सामने उसको कुछ नहीं होवे, हम भला ही मर जाए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी ने देश को पूरा गर्त में डाल दिया है, देश बर्बाद कर रहे हैं मोदी। तो उसके जीभ में हार तो है नहीं जो चुभेंगे, बिना हार की जीभ दे दे के मारते हैं, चप्पल की तरह, चप्पलों की तरह दे दे के मारते जीभ। बना दियो। मोदी ने देश बना दिया, मोदी ने इज्जत बता दी। और मोदी से बढ़िया योगी, जब मोदी योगी ऐसे जैसे राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ऐसे ही संसार के अंदर इसी के ऊपर ही हिंदुस्तान डट रही है। क्या कह रही मम्मा? जोगी जैसे तो कोई है ही ना, तो ऊपर चिमका रखी है। और मोदी ने तो देश बना दियो और गहलोत ने खड्डा में घेर दियो। राहुल गांधी के नाम पे भी नहीं मिलेगी कोई ये कौन सा गए, तो महागंदा आदमी है। और क्या, इसने क्या किया? क्या कह रहे हो आप? राहुल गांधी के जूत टिकेगा आ जाए तो पिटे को नीच झूठो पाखंडी। क्यों झूठा पाखंडी? पाखंडी झूठा झूठ बोलता है। कर्जा माफ कर दूंगा, लोन माफ कर दूंगा, कुछ नहीं माफ किया, बिजली लगवा दूंगा। और हमारा राम लक्ष्मण योगी मोदी, उसका बाण, उसकी शक्ति ऐसे चलती रहेगी। सरकार बनेगी, मतलब जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। हमारा भोलेनाथ साथ में, हमारे महाकाल साथ में। उन्हें सम्मान मिला है विदेशों में मोदी जी को। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए हैं किसी देश के प्रधानमंत्री के? सबसे बड़ा पॉइंट छुए थे ना उन्होंने। कितने बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक कोई अपने सैनिक को वापस ला सका? अभिनंदन को कौन लाया? मोदी जी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमको तो इन्होंने निमंत्रण भेजा भी नहीं है राम जी का, अयोध्या का, भाजपा वालों ने। ऐसा राक्षसन को कौन भेजे? राक्षसन को कौन भेजे? हम जाएंगे भगवान के द्वार पे, हम जाएंगे, हमारा मोदी जाएगा। राक्षस कौन जाए? गहलोत राक्षस है। जो गहलोत सरकार है उसमें सबसे पहले बलात्कार के हो गए, है ना, अपराधों के हो गए, इस तरह के बहुत ज्यादा काम होने लगे हैं कांग्रेस सरकार में। गहलोत के रहते हुए लड़कियों के ऊपर अत्याचार, है ना। दूसरा क्या नाम है, जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिनका कैरियर का लास्ट साल होता है, उसमें पेपर लीक हो जाना, बच्चों का भविष्य। सबसे ज़्यादा आज जो युवा वर्ग है वो वोट देता है, और वो किस उसमें देता है कि हमारा भविष्य सुधरेगा, लेकिन जो उनका भविष्य अंधकार में करने वाली सरकार कौन है? कांग्रेस सरकार। और इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री गहलोत। वो तो कह रहे हैं हमने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है जो इसमें संलिप्त थे, उनको उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। देखिए आप, उनकी सरकार के रहते, गहलोत सरकार कांग्रेस सरकार के मुखिया रहते हुए हमारे जो राज्य में, हमारे जो प्रदेश में, राज्य में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी तुष्टीकरण की नीति है, तुष्टीकरण की नीति कि आप मुसलमानों को तो आप जो है मुआवजा 50 लाख देते हैं और हिंदुओं को जो है 10 लाख देते हैं। ये कहाँ की? ये तुष्टीकरण की नीति का अपनाते हैं। इनकी तुष्टीकरण की नीति हो गई, ठीक है। और हमारे जो मतलब युवा वर्ग है उसका भविष्य दांव पर लगा दिया इन्होंने, जीवन खत्म कर दिया उनको बिल्कुल। इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री गहलोत। तो क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? गहलोत जी के 5 साल पूरे हो गए। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे ही सुरक्षित है, क्योंकि उनका भविष्य दांव पड़ गया। बच्चे तो खत्म, उनका भविष्य खत्म, बच्चे खत्म। जिस युवा ने इतनी पढ़ाई की हो और उसने क्या सोचा अपने भविष्य में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, है पुलिस में भर्ती होगा, अफसर हूँ, IPS ऑफिसर बनूंगा, लेकिन उसका कैरियर डाउन हो गया, बिल्कुल कैरियर खत्म, उसका परिवार तो उसका वैसे ही खत्म हो गया। अब ये समझिए आप कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है इसकी किसकी है? कांग्रेस सरकार की। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं करते। कांग्रेस का कार्य है कि अपना विकास कर लो, अपने वर्ग को आगे पहुंचा दो, बाकी उनका सब। कौन सा वर्ग? ये जैसे कि भाई मुस्लिम वर्ग हो गया, जो भी और भी धर्म है, सबके साथ चलते हैं, लेकिन उनकी सोच में वही चीज़ है, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, करने को कुछ और। क्या लग रहा है माजी आपको, ये गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, सरकार बनाऊंगा वापस से मैं बनाएंगे? आप छोड़ के भग जाएगा यो। अच्छा। जैसे कुत्ता भगता है डंडे से, ऐसे भग जाएगा यो। इतने जिंदगी में कुछ नहीं किया, इतने सदा बुराई बुराई करता रहा है ये तो कह रहे मैं जननायक हूँ, बहुत काम किया है लोगों के लिए। अब सभा सामने आ जाएगा,
कुछ भी ना करो। कोई ग्रहण दिन नहीं है, सामने आ जाएगा। कह रही महिलाओं को मैंने मोबाइल बांट दिए है। बांट दिए तो किसको बांटे? किसको? अपनी पार्टी को बांटे होंगे, किसी को नहीं बांटे। कोई कांग्रेस पार्टी के होंगे, कोई चमची उसको बांटे होंगे, हमारे किसी को नहीं दिए यहाँ। हाँ, यहाँ पे भेदभाव। और क्या, बहुत भेदभाव है। भेदभाव है। क्या समझते हो तुम? कोटा का नाच लेने के लिए जाते हैं तो भी कांग्रेस पार्टी को पहले देते हैं और हम महिलाओं को बाद में नाच बांटते कोटा का भी। हर चीज में दोगलापना करता ही है। ये 5 साल हो गए गहलोत साहब को, लग रहा है महिलाएं सुरक्षित है? महिला सुरक्षा का मुद्दा अभी भी है या? बहुत परेशान है, बहू बेटियां बहुत परेशान है, बच्चे बहुत परेशान है, बुजुर्ग बहुत परेशान है। हमारे गांव में एक गाड़ी नहीं है, जो हम कोई बीमार हो जाए तो हम जाकर हमारी जान बचा ले। में गाड़ी नहीं हमारे गांव के अंदर, इतनी परेशानी आ रही है हमारे गांव के अंदर। क्या बोल कि मुंह से हमारे गांव में आएगा ये वोट लेने के लिए? लेकिन ये साफ सफाई और कह रहे हैं कि गहलोत जी ने काम तो बहुत किया, 5 सालों में इतना काम किया कि जनता अपने आप कांग्रेस सरकार को चुनेगी। और गांव में एक बस लगा रखी है, कम से कम 1-2 बस तो होनी चाहिए। इतनी परेशानी होती है, धक्का मुक्की से बैठते हैं, गिर गए, देखो बस में से हाथ भी टूट गए। क्या करें, आदमी भी नहीं समाते हैं। एक बस आती है, जो समझा हमारा ही राज है बस। एक बस आती है, उसमें धक्का पहली मरती है। अच्छा ठीक है। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे राजस्थान में गहलोत जी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, तो लग रहा है कि राहुल गांधी के नाम पे वोट मिलेंगे गहलोत जी को? कुछ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। भगेंगे जैसे भेड़ पर सींग गए ना, ऐसे सींग की तरह भेड़ू की तरह जाएगा। राहुल गांधी के नाम पे भी नहीं मिलेगी? कोई ये कौन सा गए? तो महागंदा आदमी है। और क्या, इसने क्या किया? क्या कह रहे हो आप? राहुल गांधी के जूत टिकेगा, आ जाए तो पिटेगा यहाँ। नीच झूठो पाखंडी। क्यों झूठा पाखंडी? पाखंडी झूठा झूठ बोलता है। कर्जा माफ कर दूंगा, लोन माफ कर दूंगा, कुछ नहीं माफ किया। बिजली लगवा दूंगा, बिजली का बिल कर दूंगा। अरे वो तो माँ जी उंगली पे गिना के कहते कि मैं माफ कर दूंगा। जमींदार सु कहती, उनने बेचारा ने ना भरो और फिर उन्हें 10-10 हजार का बिल भरा और जो प्याज भरो उनने सब मार के पटक दिया। बिजली फ्री ना है, पानी फ्री ना है, सड़क फ्री ना है, बस ना है। हम बहुत परेशान है। तो ये राहुल की बहन है प्रियंका वाड्रा, वो भी तो आई थी, कह रही बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके नाम पे वोट मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दावा नहीं मिलेगा। ऐसी चमची बहुत आती है, नहीं मिलेगा, ऐसी चमची बहुत आती है। अरे महिलाओं का मैं वो करती हूँ, महिलाओं के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हूँ। ओ ऐसी बहुत आती है, हमारे पास बात भी नहीं कर सकते, हमारे सामने आंख भी नहीं मिला सकती वह। झूठी है। हाँ, आई बहुत ऐसे। कांग्रेस का भविष्य है वो लोग। कितना भविष्य हो? हमारे तो बीजेपी के, हमारा तो महाकाल साथ में है, हमारा भोले बाबा साथ में। खुल के आने दो, फूल खिलता रहेगा और बीजेपी वाले जीतते रहेंगे, कभी पटक नहीं खाएंगे, पटक लगाते रहेंगे। अच्छा, ये मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं या फिर राजस्थान की भाजपा में वाकई में है ऐसा माहौल कि वो? हमारा मोदी भैया की वजह से मिल रहा है वोट। हमारा मोदी भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या काम किया? इसने सब कुछ किया। हमको गैस सिलेंडर मिले, हमको पैसे बहान दिए, महीने की महीने तनख्वाह आती है और हमको हर चीज, नाज फ्री का, मसाला फ्री का, बड़ी बूढ़ी का बहुत दान पुण्य करता है ये नरेंद्र मोदी भैया। तो हमको जिंदगी भर के लिए आना चाहिए। हमारी उम्र टूट के भी नरेंद्र मोदी भैया के लग जाए, हमारे सामने उसको कुछ नहीं होवे, हम भलाई मर जाए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी ने देश को पूरा गर्त में डाल दिया है, देश बर्बाद कर रहे हैं मोदी। तो उसके जीभ में हार तो है नहीं जो चुभेंगे, बिना हार की जीभ दे दे के मारते हैं, चप्पल की तरह, चप्पलों की तरह दे दे के मारते जीभ। मोदी ने देश बना दिया, मोदी ने इज्जत बता दी। और मोदी से बढ़िया योगी, जब मोदी योगी ऐसे जैसे राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ऐसे ही संसार के अंदर इसी के ऊपर ही हिंदुस्तान डट रही है। क्या कह रही मम्मा? जोगी जैसे तो कोई है ही ना, तो ऊपर चिमका रखी है। और मोदी ने तो देश बना दियो और गहलोत ने खड्डा में घेर दियो। ये तो राम लक्ष्मण जैसे खड्डा। भाई हैं। गहलोत तो कह रहे हैं कि मैंने राजस्थान को बहुत आगे पहुंचा दिया है। खड्डा में घेर दियो बेटी चौथ ने। श्री राम वनवास गए थे और रामचंद्र भगवान ने और लक्ष्मण जी ने समस्त राक्षसों का नाश किया था। उसी प्रकार से ये मोदी जी और योगी जी राम अवतार लक्ष्मण अवतार हैं। लेकिन इस बार तो कर देंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो क्या मतलब अलवर में भी आपको चाहिए कि ये कोई योगी मॉडल लागू हो? बिल्कुल 100% योगी मॉडल ही लागू होना चाहिए और होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ भी चाहिए क्या माँ जी कोई योगी जैसा? जोगी जैसा चाहिए, मोदी जैसा चाहिए, विजय भाई से चाहिए। हाँ, लेकिन ये बहुत सारे मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष का गठबंधन हुआ है। इसमें राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी, बड़े बड़े नाम है, अरविंद केजरीवाल के उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। कुछ भी नहीं उखाड़ के फटेंगे, यूं ही आते जाते, आँख खोल के आते, आँख मीच के चली जाएंगे। कह रहे मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे और मोदी के विचारधारा को। कभी नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं फटेंगे, पटक लग के चली जाएंगे। वो तो कह रहे मोदी डर गया हमसे, इसलिए हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ते हैं। हमारा राम लक्ष्मण को कौन डराने वाला है? राक्षसू
वे राक्षस लोग हैं। हमारा राम लक्ष्मण नहीं डरने वाले हैं, और हमारा राम लक्ष्मण योगी मोदी, उसका बाण, उसकी शक्ति ऐसे चलती रहेगी। विचारधारा सरकार बनेगी, मतलब मोदी जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। हमारा भोलेनाथ साथ में, हमारे महाकाल साथ में, कभी नहीं हारेंगे, कभी पटक नहीं खाएंगे। तो प्रधानमंत्री मतलब बनने जा रही तीसरी बार भी। जरूर जरूर, बिल्कुल। लेकिन ये प्रियंका वाड्रा कहती है कि भाई मोदी के नाम पर राजस्थान में ये वोट मांगते हैं, तो मोदी को बोलो कि पीएम से इस्तीफा दे दे और राजस्थान के सीएम बन जाए, अगर कोई चेहरा नहीं है इनके पास। तो पूरा खानदान झूठा है भाई इंदिरा गांधी का। तो उन्हें सम्मान मिला है विदेशों में मोदी जी को। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए हैं किसी देश के प्रधानमंत्री के? सबसे बड़ा पॉइंट छुए थे ना उन्होंने। कितने बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक कोई अपने सैनिक को वापस ला सका? अभिनंदन को कौन लाया? मोदी जी। लेकिन सिर्फ मोदी सरकार थी जिसने उसे जवाब दिया। राम कितने दिन से वहाँ रख रखा था टेंट में है। देखो राम राज आ गए। हमारा नरेंद्र मोदी भाई, योगी भाई राम राज है। हमारा राम राज आगे। हम हिंदुस्तान के लोग जो बहुत बड़े युद्ध हो गए कि हमारा राम राज आगे। तो आप भी जाओगे जब वहाँ पर शिलान्यास होगा, जब वहाँ पे पूजा होगी, तो आप भी जाएंगे? जाएंगे तो 2 दफे जाए और रोज ही जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमको तो इन्होंने निमंत्रण भेजा भी नहीं है राम जी का, अयोध्या का। भाजपा वालों ने ऐसा राक्षसन को कौन भेजे? राक्षसन को कौन भेजे? हम जाएंगे भगवान के द्वार पे, हम जाएंगे। हमारा मोदी जाएगा, राक्षस कौन जाए? गहलोत राक्षस है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको तो बुलाया ही नहीं इन्होंने। राहुल गांधी रावण है, रावण। सोनिया गांधी को भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, मूर्ख है। नहीं, रावण राक्षस है, नहीं बुलाएंगे उनको। खुद जाती है भगवान के दरबार में, भक्त खुद जाता है चल करके, वो किसी के जरूर नहीं जाता, उसे बुलाया जाता है। राहुल गांधी तो जनेऊधारी ब्राह्मण बनते फिर रहे हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण के तो वो कर्म है जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटा दिया था, जिन्होंने राक्षसों का नाश किया करवाया था ज्ञान दे करके। लेकिन इनका क्या है? राहुल गांधी सोना हुआ क्या कह रहे हैं? मुसलमान है राहुल गांधी। कौन कहे ब्राह्मण है? राहुल गांधी पूरा जनेऊ पहन के कह रहे ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण, बाको बाप भी ब्राह्मण हो। मुसलमान है, मुसलमान है। सूत नहीं पैर रखे, जनेऊ नहीं है, और वो घाघरा का नाड़ा पैर रखा होगा उसने। वो तो ऐसे शर्ट के ऊपर डाली जनेऊ भी। हमें कहते रही हूँ घाघरा का, औरतों का घाघरा का नाड़ा पैरा होगा, खूसनीन का, खूसनीन का नाड़ा पैरा होगा। आजकल तो मालाएं पहनते, तिलक लगाते हैं, बढ़िया। मुसलमान झूठा झूठा, महा झूठा। सबसे बड़ी बात ये, सबका साथ सबका विकास करने वाले सिर्फ मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, और कोई नहीं।